हेलो लर्नर्स, सो दिस इज आशीष कुमार एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। स्टूडेंट्स, अब हम देखने वाले हैं कुछ एंड्रॉयड सिक्योरिटी टूल्स, यानी कुछ ऐसे टूल्स या सर्विसेज जो हमारे एंड्रॉयड की सिक्योरिटी को इंप्रूव कर सकते हैं या हमारी मदद कर सकते हैं उस सिक्योरिटी को इंप्रूव करने में। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं सबसे पहली सर्विस के साथ। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं आज के टाइम पे गूगल हमारा काफ़ी डेटा रिकॉर्ड करता है और क्यों ना उसी डेटा को हम देखकर अपने डिवाइस को सिक्योर रखने में हमें एक सपोर्ट मिल जाए या अपने डिवाइस को सिक्योर रख पाए या ढूंढ पाए। अगर हमारा डिवाइस खो गया है, नहीं मिल रहा है, तो ऐसे केसेस में गूगल शायद हमारी मदद कर सकता है। मैं केवल फाइंड माई डिवाइस की बात नहीं कर रहा, यहाँ कुछ और टॉपिक्स को हम डिस्कस करने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा अगर आप में से कोई भी एथिकल हैकिंग, पेनिट्रेशन टेस्टिंग या बग बाउंटी हंटिंग जैसा एडवांस कोर्सेज में एनरोल होना चाहता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको फॉर्म लिंक मिल जाएगा जिसे आप फिल करके आज एनरोल कर सकते हैं अपने फेवरेट कोर्स में। अगर हम अपने ब्राउजर पे जाएं, है ना, हमें बस ध्यान रखना है कि हम उसी आईडी को लॉगिन करें जो हमारे मोबाइल में भी लॉगिन है एंड एंटर प्रेस करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गूगल डैशबोर्ड हमारे सामने आ चुका है। गूगल डैशबोर्ड असल में एक पूरा प्लेटफॉर्म है हमारे लिए। गूगल का पूरा डेटा जो गूगल ने हमसे रिलेटेड रिकॉर्ड कर रखा है वो हमें यहाँ पे विजिबल हो सकता है, जिसकी मदद से हम एंड्रॉयड सिक्योरिटी पे भी फोकस कर सकते हैं। अगर हम इसे स्क्रॉल डाउन करें तो आप देख सकते हैं मेरी ड्राइव से रिलेटेड यहाँ 300+ फाइल्स पड़ी है, जिसमें नो डाउट मेरी काफ़ी इन्फॉर्मेशन हो सकती है। तो मैं कभी नहीं चाहूँगा मेरा गूगल अकाउंट किसी के भी हाथ लगे ये सारा डेटा देखने के बाद। जैसे यूट्यूब पे मेरी एक्टिविटीज़ जो है वो यहाँ पे रिकॉर्डेड है। जीमेल से रिलेटेड जितने भी मेल्स आए हैं या फिर मेरे जीमेल को एक्सेस करना मेरे लिए कई जगहों से हार्मफुल हो सकता है अगर ये किसी मिलिशियस हैंड में चला गया तो। उसके अलावा कैलेंडर को इग्नोर कर सकते हैं, हम एनालिटिक्स को इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो क्रोम में ये बता रहा है कि क्रोम ब्राउजर के पास मेरे 59 पासवर्ड स्टोर्ड पड़े हैं। सो ऑब्वियस स्टूडेंट्स, ये हमारे लिए एक इशू है, ये हमारे लिए खतरा है। ये डेटा किसी और के हाथ लग गया तो हमारे लिए काफ़ी हार्मफुल हो सकता है, बिकॉज 59 पासवर्ड से मैं कुछ नया नहीं सोच सकता। इसका मतलब मेरे हर एक अकाउंट, हर एक प्लेटफॉर्म का क्रेडेंशियल शायद यहाँ पे मिल जाएगा। स्क्रॉल डाउन करते हैं, कॉन्टैक्ट्स में फिलहाल 92 कॉन्टैक्ट्स ही स्टोर है। और तो अगर मैं अपनी प्रोफाइल स्विच करूँ, अकाउंट स्विच करूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पे और भी कॉन्टैक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। गूगल प्ले में बता रहा है कि करंटली मेरे सिस्टम में कितने ऐप्स इंस्टॉल है और रिसेंटली मैंने किन किन ऐप्स में इंटरेस्ट शो करा है। तो वो भी हमारे लिए एक ऐसी डिटेल है या एक अटैकर के लिए ऐसी डिटेल है जो बहुत काम की साबित हो सकती है और हम नहीं चाहेंगे ये किसी और के हाथ लगे। अब पार्ट ये स्टूडेंट्स कि अगर हमारा मोबाइल चोरी हो जाता है, गुम जाता है, तो क्या फाइंड माई डिवाइस के अलावा कोई और दूसरा तरीका नहीं है? तो एक तरीका है। तो यहाँ पे हमें मैप्स का एक ऑप्शन विजिबल होगा, जिस ऑप्शन पे अगर मैं थोड़ा सा आगे की तरफ स्क्रॉल करूँ और टाइमलाइन वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँ तो ये बताएगा एक कंप्लीट स्टेटस मेरे मोबाइल की टाइमलाइन का, यानी उसकी लोकेशन हिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा डिटेल में बताएगा। फाइंड माई डिवाइस भी इतना डिटेल में नहीं बता पाता जितना डिटेल में ये बता सकता है। फिलहाल मैं अपने प्राइवेसी का ध्यान रखूंगा, उस हिसाब से आपको डेटा दिखाऊंगा। बट फिर भी अगर मैं यहाँ पे किसी भी ईयर को सिलेक्ट करता हूँ, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ पे 2020 को सिलेक्ट कर दिया, तो इस पर्टिकुलर ईयर का इसके पास हर एक डेट का डेटा पड़ा है। और ऐसे ही मेरा आज का डेटा भी होगा और आज से एक दिन पहले का भी, यानी हर एक दिन का इसके पास मेरा डेटा पड़ा है। और कितना डेटा पड़ा है, क्या ये डिवाइस ट्रैकिंग में हमारे काम आ सकता है? तो अगर मैं यहाँ पे एक मंथ सेलेक्ट कर लेता हूँ, एग्जांपल के तौर पे हमने दिसंबर सेलेक्ट कर दिया एंड एक डेट सेलेक्ट कर देते हैं जो कि हमने 3 दिसंबर सेलेक्ट कर दी। तो अब अगर मैंने डेट यहाँ पे सेलेक्ट करी है तो आप देख सकते हो इस पर्टिकुलर डे पे मैंने क्या क्या एक्टिविटीज़ करी, मैंने कितना ट्रैवल करा, मैं कब कहाँ से मैं निकला था और कहाँ पे कितनी देर रुका था, ऐसा हर एक तरीके का डेटा हमें यहाँ पे बहुत क्लियर कट विजिबल है। तो ये स्टूडेंट्स क्या कर रहा है, आपका एक एक डेटा रिकॉर्ड कर रहा है। और अगर इस दिन मैंने कोई इमेज भी क्लिक करी थी तो ये मुझे वो भी दिखा देगा कि इस दिन आपने ये इमेजेस क्लिक करी थी। कुछ ऐसी इमेजेस भी अक्सर देखने को मिल जाती है जो शायद मेरे मोबाइल में भी आज ना हो, यानी हमारे उस एंड्रॉइड डिवाइस में भी आज ना हो। तो आई होप आपको ये पार्ट क्लियर हुआ होगा। इसका मतलब अगर मैं आज की अपनी डिटेल देखूँ या आज मेरा मोबाइल नहीं मिल रहा है, गुम गया है, तो वो लास्ट हिस्ट्री मुझे ज़रूर बता सकता है कि आप किस स्पीड से ट्रैवल कर रहे थे, लास्ट कहाँ तक डिवाइस देखा गया था, और कभी भी कहीं भी एक्टिव होगा तो उसका डेटा रिकॉर्ड रहेगा। तो ये जो अप्रोच है बहुत ही पॉजिटिव अप्रोच है। इससे आउटपुट मिलने के चांसेस, यानी हमारे डिवाइस के मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा है फाइंड माई डिवाइस, उसको हल्का सा रिकॉल कर लेते हैं, आप सभी को इसके बारे में जरूर आइडिया होगा। तो फाइंड माई डिवाइस पे भी हमें कुछ ऐसे ऑप्शंस विजिबल होते हैं जिसके जरिए हम अपने मोबाइल को ट्रैक कर सकते हैं, उसको इरेज कर सकते हैं और वहाँ पे हम किसी तरीके का सिक्योरिटी लॉक अप्लाई कर सकते हैं। ये तीनों ऑप्शंस यहाँ पे फिलहाल शो कर रहा है। तो लोकेशन वाला पार्ट अभी आपको ब्लर दिख रहा होगा। तो ये सारी डिटेल मेरे पर्टिकुलर डिवाइस सेटिंग यहाँ पे शो कर रहा है। बट व्हाट इफ अगर यहाँ पे हमें डेटा ना दिखे, तो एक और प्लस पॉइंट आप सभी को बताना चाहूंगा कि हमारे हर एक कंपनी का, जिस भी कंपनी का डिवाइस हमारे पास है, जिस पर हमने अकाउंट रजिस्टर कर रखा है, उस पर्टिकुलर कंपनी का भी डैशबोर्ड होता है। एग्जांपल के तौर पे अगर हमारे पास सैमसंग का डिवाइस है या एमआई का डिवाइस है, कोई भी कंपनी का डिवाइस है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सैमसंग फाइंड माई डिवाइस।
या सैमसंग डैशबोर्ड, दोनों में से कोई भी कीवर्ड यूज ले सकता हूँ सर्च करने के लिए। लेकिन जब आप ऐसा लिखेंगे तो आप देखेंगे कि इसका खुद का पर्टिकुलर डैशबोर्ड भी है। एंड ट्रस्ट में, जिस कंपनी का मोबाइल है, अगर आप पर्टिकुलर उस कंपनी के डैशबोर्ड पर जाते हैं तो आपको मल्टीपल ऑप्शंस दिखाएगा जो आप परफॉर्म कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे, है ना, लॉक कर सकते हैं, रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं, अनलॉक भी कर सकते हैं, डेटा एक्सेस कर सकते हैं, बैकअप कर सकते हैं, बहुत सारे मल्टीपल फंक्शंस पर्टिकुलर कंपनी का डैशबोर्ड ज्यादा प्रोवाइड करता है इन कंपैरिजन टू गूगल। ओके, सो आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा ये कुछ सर्विसेज। बट इसके अलावा सर, अगर हमारा डिवाइस ऐसे किसी अकाउंट पर रजिस्टर्ड नहीं है तो हम अभी से क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं ताकि फ्यूचर में अगर ऐसा कोई भी इशू हो तो हमारा मोबाइल सेफ रहे और हमें जल्दी मिल जाए। तो इसके लिए हमारे पास कुछ मोबाइल एप्लीकेशंस है, तो हम यूज ले सकते हैं हैमर सिक्योरिटी ऐप। ठीक है, तो आप इस हैमर सिक्योरिटी ऐप को देख सकते हैं, ये आपके काफी काम आ सकता है। अगर आपका मोबाइल टर्न ऑफ हो गया तो वो फेक टर्न ऑफ का ऑप्शन देगा। आपको मोबाइल जैसे को टर्न ऑफ करने की कोशिश करेगा, उसकी इमेज क्लिक करके आपको सेंड कर देगा, और ऐसे मल्टीपल ऑप्शंस प्रोवाइड करेगा जिससे आप अपने डिवाइस को सेफ रख सकते हैं। बट सर, हैमर सिक्योरिटी तो एक पेड ऐप है, और अगर आप इसके फ्री वर्जन या इसके अलावा कोई और टूल यूज लेना चाहते हैं तो हम जाएंगे अपने प्ले स्टोर पे। तो हम अपने प्ले स्टोर पे जाके सर्च करेंगे एंटी थेफ्ट और एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास यहाँ कुछ टूल्स आ जाएंगे जिनको हम यूज ले सकते हैं, जिसमें हमारे पास एक ये जो क्रॉक कैचर है ये आ सकता है, हमारे पास फोन एंटी थेफ्ट अलार्म है। इनको हम यूज लेके देख सकते हैं, ये हमारे लिए अच्छा एफर्ट देंगे, ये हमें सिक्योरिटी में हेल्प करेंगे और डिवाइस को फाइंड करने में अच्छी मदद करेंगे। और इन केस अगर आपके मोबाइल डिवाइस में कोई वायरस है, कोई मिलिशियस प्रोग्राम है, तो जो एक बेसिक प्रोसीजर कहता है आपके डिवाइस को सेफ रखने का, सिक्योर रखने का, वो ये है कि सर हम इसमें एंटीवायरस टूल जो होते हैं वो इंस्टॉल कर देंगे। तो मैं एंटीवायरस लिख के जैसे एंटर प्रेस करता हूं, मेरे पास काफी सारे एंटीवायरस टूल्स आएंगे। मैं आप सभी को रिकमेंड करूंगा, आप लोग चाहें तो यहाँ पे हमारा जो AVG का एंटीवायरस है आप इसको जरूर यूज ले सकते हैं, ये आपके लिए एक अच्छा वर्क करेगा। आई होप आप सभी को बेसिक सिक्योरिटी एप्स एंड प्रोसेस क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।